देखो उधर पॉइंट्स 1 और 2 ले लेते हैं। 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। 1 पॉइंट पे क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्या है? 1 क्या है? हाफ एम इंटू 2 × 10⁶ का स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या होगी? हाफ एम 10⁶ का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2/R। नहीं समझ आया ये? देखो सर आ गया। ये सर आ हाफ गया। हाफ इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू 10⁻12, हाफ इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 10⁻12 प्लस के Q1 Q2/R। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। सीजीएस होता तो के की वैल्यू 1 लेते, सीजीएस होगा तो के की वैल्यू 1 लेंगे। Q1 की वैल्यू 2E इंटू 29E डिवाइडेड बाय R, जो R हमें निकालना है। अभी हो जाएगा कि नहीं क्वेश्चन? अब ऐसे ही किया है कि नहीं? यस सर, ऐसे ही करा है ऐसे ही किया तो क्या आंसर आ रहा है R का? सर। 1.5 इंटू 10⁻⁻6। मीटर। यस सर। ये वेदांत, यस सर। वेदांत तू ट्राई नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को? सर मेरे को Q1 Q2 निकालना समझ नहीं आया, वो कैसे निकालना? अभी भी नहीं आया? नहीं आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देख देख इधर। जैसे मान ले अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल यानी न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। तो उसके अंदर क्या होंगे? 2 ही प्रोटॉन्स होंगे, तो 2E चार्ज हो गया उसमें। यस समझा सर। कि नहीं वेदांत? इट इज यस मूविंग सर। टुवर्ड न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। इट इज मूविंग टुवर्ड न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। कॉपर क्या होता है? 29 एटॉमिक नंबर। 29 एटॉमिक नंबर का मतलब यस 29 सर। प्रोटॉन्स, तो 29E चार्ज। नहीं समझा? जेड इंटू ई बोलते हैं ना चार्ज। यस सर आगे। नहीं? पक्का? यस सर आगे। हाँ वेदांत पूछ लिया अगर ऐसी वाली दिक्कत हो तो। बाकी किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? यस। एक क्वेश्चन लिख लो, या तो एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सोच पाता है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तुम्हें इलेक्ट्रॉन की। पोटेंशियल एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए लिखना लिथियम 2+, बी लिखना बोरोन 4+, सी लिखना नियॉन 9+। निकालो जरा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की लिथियम 2+ में, बोरोन 4+ में, नियॉन 9+ में। सीजीएस सिस्टम में निकालना है, यानी के की वैल्यू लिखना और इन टर्म्स ऑफ आर निकालना है, इन टर्म्स ऑफ आर। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर। चलो करो जल्दी से।
हाँ, निकाला किसी ने कि नहीं? यस सर। क्या निकला? सर फर्स्ट के 7.6। सर फर्स्ट का नहीं, 7.68 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन आर। अच्छा, उज्जवल ने बोला आंसर। यस सर। चलो एक बार लिथियम 2 प्लस के बारे में बात करते हैं। लिथियम 2 प्लस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट में। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर। लिथियम 2 प्लस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस इसका ये रहा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है कहीं पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, के की वैल्यू लेनी, के मैं पहले फॉर्म रख रहा हूँ, के क्यू 1 क्यू 2 बाई आर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेनी है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो इससे नेगेटिव वैल्यू लेनी है। और न्यूक्लियस जो है उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें 3 ई लेनी है वैल्यू। तो के की वैल्यू लेंगे 1, क्योंकि मैंने सीजीएस सिस्टम बोला था, इंटू ई, नेगेटिव होगा एक इलेक्ट्रॉन, इंटू 3 ई डिवाइडेड बाय आर, डिवाइड बाय आर। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं तो अगर 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 मेरे को निकालनी है इसकी वैल्यू को से एसआई यूनिट्स में, तो के की वैल्यू एज इट इज रहने दो, -k 3e/2 आ रहा है, -k 3 स्क्वायर या एप्सिलॉन, ये -3 ke² बाय आर, ये आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट में निकालना है तो -3 के को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन। घबराना नहीं है ऑप्शन देखकर, इसलिए मैं सारे लिख रहा हूँ ये। वेदांत, एक्सक्यूज मी सर। ये सर मैंने एग्जैक्ट सेम निकाला है। बहुत अच्छे, समझ आ रहा है कि नहीं है अब? वेदांत, ये सर आ रहा है। हाँ अभी और, हाँ क्या पूछना, किसी को पूछना था अभी? सर मैं अर्नव बोल रहा था। सर हाँ, सर जो बोर मॉडल के अंदर अपना फॉर्मूला आता है उससे भी तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला? सर E इज इक्वल टू Z² / n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो टोटल एनर्जी होता है हाँ तो सर अर्नव, वो वहाँ से टोटल सर एनर्जी। काइनेट उसका माइनस काइनेटिक अच्छा एनर्जी के नहीं, बराबर आ हाँ, जाएगा। कुछ होता, वहाँ कुछ होता, वो इनडायरेक्ट मेथड। अभी ये समझ नहीं आया अर्नव? यस सर आ गया था, मैं उससे भी करने का पूछ रहा था। हाँ कुछ नहीं होता। अब ऐसे ही बोरोन 4 प्लस है, तो उसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बोरोन 4 प्लस। तो इसमें आंसर आएगा के इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, इंटू बोरोन है तो 5e, न्यूक्लियस पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 प्रोटॉन होंगे सॉरी, बाय में आर, तो -5 ke² बाय आर, -5 ke² बाय आर। अभी समझ नहीं आ रहा है? और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अभी मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसको समझ नहीं आया ये। अर्नब समझ आ गया है? देवांशी, देवांशी यस सर। आगे समझ? यस सर। हर्षिल, कनिष्क, कृष्णा, नवीन? यस सर, ठीक ठीक आया है अभी तो। नहीं आया समझ? अच्छा नहीं आया, कुछ होता। अभी सर नियॉन वाला आया क्वेश्चन है निकाल। वैसे। चलो एक बार एक काम करो, नियॉन वाला क्वेश्चन निकालो तब बताना, मैं एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा। ये उसमें थे नहीं क्या क्वेश्चन इस टाइप के लेक्चर्स में, पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले? सर जितना मैंने करा अभी तक तो नहीं था। कितने कर लिए लेक्चर हर्षिल? सर 4 का बीच तक देखा था। अच्छा, चलो तो मे भी फिर ना सर हो आगे क्वेश्चन। भी नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं होंगे। अभी समझ आ गया कि नहीं है? ये सर। तो निवृत्ति, देखो यहाँ पे पर्पज हमारा है कि डाउट सॉल्व हो जाए और न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से हो जाए, कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। लेक्चर पढ़ लोगे, नहीं तो इतनी फास्ट में पढ़ाता ही ना, मैं बहुत स्लो पढ़ाता, मैं तुमसे एक टॉपिक कराता, उसको दो तीन बच्चों से पहले पूछता फिर करवाता। यहाँ पे पहले लेक्चर देने का मतलब है कि तुम्हें आता है, और मैं बीच में टेस्ट जरूर दूंगा, ध्यान रखना चीज का। वेदांत तेरे को क्लियर हो गया कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालना अब?
चलो बताओ आंसर, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आएगा? बोल हर्षिल, हर्षिल। यस सर। सर आंसर आंसर बोल उसका। आएगा -5 E² अपॉन 4 पाई नॉट आर। -5 आएगा। नियॉन 9+ है। अच्छा सर, मुझे लगा आप ऊपर वाले की बात कर। उसका तो मैंने दे दिया ना आंसर। हाँ कनेक्ट सही है, इसका आंसर बोल देना। -10 E² by 4 pi epsilon naught r। -10 KE² बाय r, ये है निशी। यस सर, मैंने बस 4 pi epsilon naught वाला बता दिया। हाँ कुछ वही की बात है। -10E² by 4 pi epsilon naught r। अभी समझ आ गया सबको कि नहीं ये? हर्षिल अब भी समझ नहीं आया? नहीं सर, आ नियॉन गया। 9, नियॉन के पास 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, तो पोटेंशियल एनर्जी यस क्या सर। होगी? इन दोनों में अट्रैक्शन, इन दोनों में अट्रैक्शन यस सर, मतलब -E और 10E। 10E। एक पे चार्ज -E, चार्ज ही देखना है बस। एक पे चार्ज यस सर। -E, दूसरे पे चार्ज 10E, 10 प्रोटॉन्स का चार्ज। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। तो बस यही तरीका है, इस तरह से निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट जो है, ये क्या सब ने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोमॉर्फ्स ये पढ़ लिया कि नहीं? यस। यस सर। ये सबने पढ़ लिया कि नहीं? यस सर। मैं एक बार जल्दी से बस एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। सबने 10th में ही पढ़ा हो ना ये? आइसोटोप से स्टार्ट करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। हाँ, जेड सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एग्जांपल इसका, जैसे Cl35 है, Cl37 है, दोनों का एटॉमिक नंबर 1770। दोनों का नंबर क्या है? 1770। 6C12 है, 6C14 है, 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। ये सब आइसोटोप की एग्जांपल है। आइसो बार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, इसमें सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे पोटेशियम लिया, पोटेशियम 40 भी होता है, कैल्शियम 40 होता है। एटॉमिक नंबर क्या है दोनों के? डिफरेंट, एक का 19, एक का 20। समझ गए कि नहीं? रेडियो एक्टिव होता है इसलिए होता है ऐसा। 6C14 लिया, नाइट्रोजन भी 14 होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कोई डाउट? तो ये आइसोबार हो गए, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स बराबर। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे 6C14, 8O16, दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसमें 14 - 6 है 8, इसमें 16 - 8 है 8। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सही ना? फिर नो इसके सर। बाद क्या आ जाएगा? हाँ, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। बेस्ट एग्जांपल, यही एग्जांपल पूछेंगे पेपर में, N2O और CO2। N2O में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 22। 7 + 7 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 6 + 16 22 इलेक्ट्रॉन्स है। एटम इसमें भी 3 है, 2 N के और 1 O का। इसमें भी 3 है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या होंगे? आइसोस्टर्स। ये दोनों क्या होंगे? आइसोस्टर्स। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट चार्ज। हाँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैंने बोला नियोन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताओ, तो तुम कहोगे नेगेटिव में F-, O2-, N3-, पॉजिटिव में Na+, Mg2+, और ये आ गया Al3+। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैंने बोला इसका न्यूट्रल कंपाउंड बताओ जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रल कंपाउंड बताओ जो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। न्यूट्रल कंपाउंड जो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो।
बोलो। सर Fe2+। मैंने न्यूट्रल कंपाउंड बोला ना, कंपाउंड। देखो ClO माइनस है ना, HClO बोल दो। क्लोरीन क्लोराइड। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 + 9 26 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब 26 में हो गए। या ClF बोल दो, ClF में 17 इसमें, 9 इसमें, इसमें भी 26 इलेक्ट्रॉन है। या एक और है OF2, इसमें 8 + 18 26 इसमें भी है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तुम्हें समझ आ गया होगा। ऐसे ही आर्गन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? Cl-, H2-, P3-, या K+, Ca2+, और Sc3+, Ca3+, Titanium-4+, ऑल दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये सब क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। फिर आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जिसमें सेम different क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम हो। जैसे 7 and 14, 8 और 16, 0 0 आएगा दोनों में, आ जाएगा कि नहीं है? 8 इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, 7 - 7 0 आ गया। इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है, 8 - 8 0 हो गया। तो दे आर आइसोडाइफर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? पढ़ा हुआ ना सबने ये? आइसोमॉर्फ्स, ये मैं इनऑर्गेनिक में बताऊंगा डिटेल में। आइसोमॉर्फ्स या आइसोमॉर्फिस, ये मैं इनऑर्गेनिक में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो तुम सिंपल याद रख लो, जिसमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला हो, जिसमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला हो। जैसे एग्जांपल K2SO4, K2SeO4, MgSO4.7H2O, क्रिस्टलाइन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम होना चाहिए, ZnSO4.7H2O। तो उसकी कंडीशंस होती हैं सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला हो। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे एनायन है वो आइसोस्ट्रक्चरल होने चाहिए। एनायन जैसे मैंने बोला, अगर तुमसे MgSO4 और से ZnCO3, क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोमॉर्फ्स होंगे? क्या ये दोनों आइसोमॉर्फ्स होंगे? No, sir. नहीं होंगे सर। क्योंकि सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन की ना शेप सेम नहीं है। वो अभी शेप तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमने अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं डिटेल नहीं ले रहा हूँ उसकी। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं मैंने तुम सिंपल बता दिया, तुम्हें सिंपल बता दिया बिल्कुल अभी। जिसमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्मूला, वो आइसोमॉर्फ्स है। अदरवाइज हम केटाइन को भी चेक करते हैं, केटाइन आइसोइलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एनायन से की शेप सेम होनी चाहिए, इस टाइप से वाटर क्रिस्टलाइजेशन सेम होने चाहिए। ये कंडीशन होती है इसकी, वो सब बाद में देखेंगे। फिर पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं? different structures of same compound। हाँ, बहुत अच्छे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे सेम कंपाउंड के। जैसे मैं दो एग्जांपल दी हुई मैंने इसके अंदर। एक तो ZnS की दी होगी, ZnS में जिंक, हाँ जिंक ब्लेंड है, जिसमें पैकिंग होती है हमारी CCP के अंदर। ये हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। CCP में पैकिंग होती है या FCC में पैकिंग होती है। और एक होता है हमारा स्पेलराइट, जिसकी पैकिंग होती है हमारी HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब डिफरेंस आता है इसमें Z की वैल्यू का। एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, इसमें एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं। तो ये इस टाइप से डिफरेंस आता है। तो ये डिटेल इतनी नहीं करनी, बस एक ही कंपाउंड है, उसको दो फॉर्म्स में है। एक है Zn4S4 की फॉर्म में, एक है Zn6S6 की फॉर्म में। जेड की वैल्यू 6 थी ना इसमें जेड की वैल्यू 4 थी। ऐसे ही होता है हमारा एक क्रिस्टल होता है CaCO3। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है कैल्साइट और एक होता है आर्गेनाइट। सेम फॉर्म का CaCO3। कैल्साइट क्रिस्टल यूज करेंगे ऑप्टिकल आइसोटोप्स के अंदर। एक होता है आर्गेनाइट। तो ये है। फिर आइसोमर्स क्या होते सर हैं? सेम फॉर्म मतलब सेम शेप। शेप नहीं है सेम, क्या कहते हैं इसमें, जैसे फॉर्मुला, इसमें फॉर्मुला यूनिट डिफरेंट थे ना। फॉर्मुला यूनिट यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे फॉर्मुला यूनिट कितने थे? 6 थे। इस टाइप से कुछ डिफरेंस आए। सर मतलब SO2 और SO3 भी ये होंगे पॉलीमॉर्फ। नहीं नहीं, अलग है, अलग है, वो नहीं है। दोनों बढ़े ना, एस तो नहीं बढ़ा ना। अच्छा, नेक्स्ट बताएंगे आइसोमर्स क्या थे। आइसोमर्स, प्योर स्टेट में दो एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म्स में। आइसोमर्स जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम मास नंबर हो, बट डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। जैसे यूरेनियम लेते हैं हम, यूरेनियम की दो फॉर्म्स होती हैं। इसका भी डिटेल तुम्हें आगे पता लगेगा। यूरेनियम X2 की फॉर्म में भी होता है, यूरेनियम Z की फॉर्म में भी होता है।
इनमें यूरेनियम का एटॉमिक नंबर वही है, एटॉम 92, 235 मास नंबर इसका, लेकिन ये दो फॉर्म्स हैं, ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, UX2 है और एक UZ है, तो ये आइसोमर्स होते हैं, ये आइसोमर्स है। समझ आ गई बात है कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये वाला क्लियर नहीं है। देख उज्जवल, आइसोमर्स होते हैं जिसमें ना एटॉमिक नंबर भी सेम हो, एटॉमिक मास भी सेम। किसमें डिफरेंस है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में। जैसे ये दो यूरेनियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर 92 है, दोनों का मास नंबर 235 है, लेकिन एक ना फॉर्म होती है इसकी UX2, यानी ये पार्टिकल्स कुछ और एमिट करेगा, ये पार्टिकल्स कुछ और एमिट करेगा। समझा कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो ये होते हैं आइसोमर्स। सर हम जो ऑर्गेनिक के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती है। आवाज नहीं आ रही है? अर्नब, अर्नब बोल रहा है ना, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ जो हम ऑर्गेनिक के अंदर अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हैं वो अलग उनके चीज है, अंदर। वो छोड़ दे, उसको छोड़ दे। वो ओके उसकी सर। टर्म्स में नहीं बता रहा मैं अभी, वो तो बहुत डिटेल है, उसकी टर्म्स में नहीं बता रहा, उसको छोड़, तो बहुत डिटेल। ये तो बस एक फॉर्म था आइसोमर्स का जो एटॉमिक सिस्टम में यूज होगा, तो उसको बता दिया। यूज क्या, यूज भी नहीं होगा, इसका डेफिनेशन ही कर दी है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल लिख लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। एन आयन विद मास नंबर 37, किया है ना तुमने? ये न्यूमेरिकल आ गया कि नहीं? ये आया कि नहीं क्वेश्चन? नो सर। नहीं था। हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एन आयन विद मास नंबर 37 हैज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज and has 11.2% more neutrons than electrons. सर इसका सिमिलर एक क्वेश्चन आपने कराया होगा। अच्छा, कराया हुआ है, चलो एक ही बात है फिर। Then electrons, give it symbol. ये ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, give it symbol. सर 11.2% मोल का क्या लिखा है? More neutrons than electrons, more neutrons than electrons. किसी ने स्कूल में पढ़ लिया चैप्टर ये? सर चल रहा है। चल रहा सर है? क्लोरीन। हाँ सही है बिल्कुल। अर्नब, सर ऑब्जेक्टिव के उससे देखें तो मार्क्स नंबर 37 देखिए क्लोरीन का बदल जाएगा। हाँ वो तो है, वो है, वो है, लेकिन पेपर चेंज भी कर सकते हैं, क्या पता आर्गन दे दें, ऐसा करके कम भी कर सकते हैं। 17 थी 35। एक बार देख लेंगे इसका आंसर। देखो, आयन का मास नंबर 37 है, मास नंबर 37 दे रखा है, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 37, ये ले लेना सीधा। तो इसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, जैसे अगर मैं बोलूँ x माइनस है, तो x माइनस है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे प्रोटॉन से एक ज्यादा होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, है ना? जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है इसके अंदर की एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो। तो मैं इससे बोला कि हैज मोर 11.2% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर x हैं
तो प्रोटॉन्स होंगे x-1। किसी को कोई डाउट? और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसने बोला हैज 11.2% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, तो x प्लस 11.2 बाय 100 ऑफ x। कोई डाउट? न्यूट्रॉन्स होंगे x प्लस 11.2 बाय 100 ऑफ x। नहीं समझ आया न्यूमेरिकल? बस वैल्यू पुट करनी है सर आ इसमें। गया। हाँ, प्रोटॉन्स x-1, न्यूट्रॉन्स x प्लस 0.112x। दिस इज इक्वल टू 37। दिस इज इक्वल टू 37। जो तुम्हारा x आएगा उससे आंसर नहीं मिलेगा, x को एक कम करना है। x आएगा यहाँ से 18, यस सर। x यहाँ से आएगा। हाँ, तो ये हो गया 1x। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? सर 18 ही 2.112x आ रहा है। आ रहा है ना। 2.112x इज इक्वल टू 38। यस सर। तो x करेंगे तो ये आ गया 18, x आ गया 18। हमें सिंबल निकालने के लिए प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। प्रोटॉन्स है x-1, तो प्रोटॉन्स x-1 है, यानी प्रोटॉन्स हो जाएंगे 18 - 1 17। तो आंसर आ गया 17Cl37। 17Cl37 आया समझ के नहीं? ये एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। ये समझ आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ, तो ये इस तरह से करना है न्यूमेरिकल। किस किसने निकाल लिया था आंसर? एक बार हैंड रेज कर देंगे। और किसी को दोबारा पूछना, दोबारा पूछ। हर्षिल, उज्जवल, कनिष्क, नवीन, प्रिया, निशी, निवृत्ति, वेदांत। चलो सही है। बाकी बच्चे भी ट्राई कर लेंगे एक बार। अच्छा, अब एक चीज बताएंगे, किसके स्कूल में चल रहा है चैप्टर ये वाला, या खत्म हो चुका है? निधि और कोई? वेदांत चैप्टर खत्म, निधि चैप्टर खत्म हो चुका है स्कूल में? नो सर, वो चल रहा है चैप्टर अभी। क्या चल रहा है अभी इसमें? अभी जस्ट स्टार्ट किया है सर, मतलब ये मॉडल वो समझा रहे हैं। अच्छा, ये सारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी खत्म हो चुका है? यस सर, वो मॉडल समझा दिए बस, वो पहले 2 मॉडल। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब न्यूट्रॉन। इधर तो कभी नहीं आए, बट मतलब अच्छा, नेक्स्ट। चलो सही है, ढंग से करना उधर भी। अर्नव तेरा खत्म हो गया क्या? सर चल रहा है उसके अंदर, लेकिन सर उन्होंने स्कूल में ना ये वाला, जैसा आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया या 2-3 और क्वेश्चन करवाए हैं, वैसे नहीं करवाए थे। अभी करंटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल रहा है। अच्छा, वो तो काफी आगे निकल गए। चलो चलो, कुछ नहीं, लेकिन ढंग से करना, दोनों जगह करना। अर्नव तू ढंग से है। हाँ जी सर। वेदांत का खत्म हो चुका चैप्टर ये? यस सर। वेदांत सारा पढ़ा हुआ है उधर? तो तूने कहाँ पे खत्म किया है? आकाश में किया है? यस सर। सारा पढ़ाया है वो उधर? सर इतना डीप तो नहीं लेके गए थे, लेकिन आइडिया दिया था सभी को। अच्छा, इतना डीप नहीं गए हैं। जैसे जैसे मैं बता देता था कि मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये नहीं बताया था कि कैसे डिस्कवरी करी, वो नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं था, लेकिन बस ध्यान देना दोनों तरफ, क्योंकि हो सकता है कि एक आध पॉइंट वहाँ पे भी एक्स्ट्रा पता लग जाए। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ भी मिस ना हो, लेकिन फिर भी जो पढ़ रहे हो तो फिर ध्यान देना पूरा। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है तो उस क्लासेस स्किप करना, सीधी सी बात ये है। वो तुम्हें पता लग जाएगा 2 या 3 महीने के अंदर। तब टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। पढ़ना तुम्हें खुद है सारा, ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दो पूरा। एक बुक करना ढंग से, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए दूसरी बुक भी कर ली साथ में, लेकिन एक टॉपिक पे ध्यान देना। चलो यहाँ तक कर लेना आप। यस सही ना? नेक्स्ट मैं लेक्चर आज फिर भेज दूंगा। वेदांत थोड़ा सा तू पीछे हो रहा है, क्योंकि पहले तेरा काम सबसे पहले आता था। अभी इस समय कनिष्क चल रहा है। कनिष्क का हमेशा सबसे नंबर 1 पे काम आता है वेदांत? फिर मैं आज भेज दूंगा। हाँ, मैं आज लेक्चर्स में नाइट में फिर भेजूंगा लेक्चर। देखो, मेरे को लगभग 2 बजे 2:30 बजे जाते हैं, डाउट्स लेते रहते हैं बच्चों के। मैं तुम लोगों को एक मैसेज जरूर डालता हूँ सब बच्चों को, कि ताकि तुम लोग सब मोटिवेट होते रहो और काम करना मत छोड़ो बिल्कुल। पूरा 2 साल काम करना ढंग से। तो इसलिए काम बहुत परफेक्टली करना सारा। और मेरे लेक्चर्स